Good morning, students. Today we are going to discuss atoms and molecules, constituents of matter. Right? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स. राइट? और बहुत सारे एक जैसे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी हैं और बहुत सारे एटम क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. राइट? सो वी हैव सीन मैटर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, बट व्हाट कंस्टिट्यूट्स मैटर? हमने क्या देखा? अलग अलग टाइप के मैटर देखे. तो मैटर का मतलब एनीथिंग विच हैव सम मास, ऑक्यूपाई स्पेस और कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज मैटर. राइट? हमने देखा कि अलग अलग टाइप के मैटर्स होते हैं जिनका अलग अलग शेप होता है और अलग अलग साइज़ होते हैं. तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ये मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं. राइट? तो जॉन डाल्टन वॉज अ साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया? जॉन डाल्टन in 1808 discovered that the smallest particle an element can be broken into is called an atom. right? मतलब अगर हम किसी एटम को किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, द स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? एटम. राइट? द एटम कैन बी ब्रोकन. The atom retain all the properties of the element and cannot be broken down further. और जो प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की होगी वही इंडिविजुअल हर एक एटम की भी होगी. राइट? और एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वही क्या होता है? एटम. और एटम को फिर हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. हाउएवर atoms of various elements can combine in various ways. लेकिन बहुत सारे ये एटम्स एक दूसरे से मिलकर एक बेसिक पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. तो हमने क्या देखा? जितने भी मैटर हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं? एटम से. और बहुत सारे एक जैसे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स. Just as an atom builds an element, a molecule is the smallest indivisible part of compound. जैसे कि एक एटम जो होता है वो एलिमेंट बनाता है, सिमिलरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड. एलिमेंट मतलब एक तरह का जिसमें पार्ट एटम्स हो, और कंपाउंड मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो. राइट? Most things we see around are not pure element but compounds or a mixture of the compounds. हम हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं ज़रूरी तो नहीं है सारी चीज़ें प्योर फॉर्म में हो. राइट? तो सारी चीज़ें इम्प्योर फॉर्म में होती हैं, और इम्प्योर फॉर्म में होती हैं इसका मतलब क्या? कि सारी चीज़ें या तो कंपाउंड्स होती हैं या मिक्सचर्स होती हैं. सो most of the things we see around ourselves are compounds or mixtures but not elements because they are not pure. There are 109 elements known today. टोटल कितने एलिमेंट्स हमको पता है? 109 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं और नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी अभी चालू है. ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, ऑल आर एलिमेंट्स. आप इन सभी चीज़ों से फैमिलियर हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स के ही एग्जाम्पल हैं. राइट? कॉमन सॉल्ट मतलब जो सॉल्ट हम खाते हैं, वाटर, शुगर, ग्लूकोज आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर कंपाउंड्स. ये सब क्या हैं? कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है. मतलब ये दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. राइट? इसका मतलब जो वाटर है वो दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है. इसका मतलब
जो वाटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, राइट। अदर कॉमन मैटर लाइक वुड, एयर, मिल्क, प्लास्टिक एटसेट्रा आर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। और इसके अलावा जो मैटर हम जानते हैं जैसे कि वुड हो गया, एयर हो गया, मिल्क, प्लास्टिक, ये सब क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, मतलब अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को मिक्स करके ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि वुड, मिल्क, प्लास्टिक एटसेट्रा, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, मैटर है, राइट। तो मैटर टोटल कितनी स्टेट्स में अवेलेबल होता है, मतलब किस किस फॉर्म में जो मैटर है वो पाया जाता है वो हम देखेंगे, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर पॉसिबल, या मैटर इज फाउंड इन हाउ मेनी स्टेट्स, ओके। नेचुरली स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर कैन एग्जिस्ट इन ओनली 3 फॉर्म्स। जो मैटर होता है वो केवल 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा जनरली मैटर किसी भी और स्टेट में नहीं होता है, मतलब अगर आप अपने आसपास देखोगे तो या तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, राइट। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉलिड का मतलब क्या, लिक्विड का मतलब क्या और गैसेस का मतलब क्या। दीज फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल स्टेट्स और फेजेस ऑफ मैटर। इन तीनों फॉर्म्स को हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट या फेजेस ऑफ मैटर, ओके। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट्स या फेजेस ऑफ मैटर। चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड, मतलब सॉलिड से जब लिक्विड में मैटर चेंज होता है। सॉलिड मतलब क्या, सॉलिड का एग्जांपल हमने ले लिया आइस, राइट। अगर मैं आइस क्यूब को फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दूं तो क्या होगा, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, मतलब पानी बन जाएगा। तो आइस इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड, वाटर इज़ द एग्जांपल ऑफ लिक्विड। और अगर हम मान लीजिए वाटर को एक कंटेनर में रख के गैस स्टोव पे रख दें तो क्या होगा, पानी बॉईल होने लग जाएगा और बॉईल होने के बाद वेपर्स निकलने लग जाएंगी, राइट। तो वेपर्स आर द एग्जांपल ऑफ गैसेस। तो इसका मतलब जो सब मैटर है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जब हमने उसको गर्म कर दिया, देन गैस टू लिक्विड। अगर हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पे, तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। देन लिक्विड टू सॉलिड, अगर हमने पानी को फ्रिज में रख दिया तो क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, राइट। इसका मतलब, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजीली चेंज हो सकता है और इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट और फेज, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है और उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, राइट। So students, as you can see in this diagram, the arrangement of molecules in the 3 phases of matter is shown in the figure. इस फिगर में आपको क्लियरली एक्सप्लेन है, दिख रहा है कि जो मैटर, जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी कि ये फर्स्ट वन इज़ सॉलिड। सॉलिड में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास में है, राइट। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं और यहाँ बीच में बहुत कम जगह है उनके बीच में। तो जब इतने पास पास एटम्स क्लोजली अरेंज्ड हों और उनके बीच में बहुत कम जगह हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। फिर हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में आप देख सकते हैं कि ये लोग जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास में नहीं हैं, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी गैप है, राइट। ये यहाँ पे ये सब क्या हो गई, गैप्स हो गई। तो जब उनके बीच में थोड़ी सी गैप्स होती है तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ लिक्विड। देन द थर्ड केस, अगर हम गैस की बात करें तो गैस में एटम्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना।
तो जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो और एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस। तो सॉलिड में एटम्स बिल्कुल पास पास, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं। लिक्विड में उनके बीच में थोड़ी सी गैप होती है और गैस में बहुत ज़्यादा गैप होती है, राइट। सो हियर आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स। सॉलिड के एग्जांपल क्या हो गए, ये रॉक हो गया, ये बुक, ये ब्रिक एंड दिस, राइट। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स। मतलब ऐसी चीज़ें जिनका शेप जो है वो डेफिनेट है, वो क्या होंगे, सॉलिड्स। देन लिक्विड की अगर हम बात करें तो मिल्क है, वाटर हो गया, मिल्क, वाटर, राइट। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड। अगर हम गैसेस की बात करें तो ये सूप है, सूप में से जो वेपर निकल रही है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ गैस। बलून के अंदर एयर फिल्ड है ना, तो बलून के अंदर जो एयर फिल्ड है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ गैस। यहाँ हमने सैंडल स्टिक्स जलाई हुई हैं, अगरबत्तियाँ जलाई हुई हैं, अगरबत्ती में से जो निकल रही है दैट इज़ ऑल्सो अ गैस। सो we can see that there are the examples of solids, liquids and gases. Now we will see that what do we mean by solid, what do we mean by liquid and what do we mean by gases in detail, right? सॉलिड, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब उनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती, राइट। आप देख सकते हैं फिगर में कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम एक दूसरे के पास पास में हैं। इसका मतलब उनके बीच में जो जगह बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। दे हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच की जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास हैं तो उनमें डिस्टेंस कैसी होगी, मिनिमम। और उनके वो एक दूसरे से इतने पास पास क्लोजली पैक्ड क्यों है, क्योंकि उन पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम। एंड फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट पॉसिबल। और जो मॉलिक्यूल्स हैं चूँकि उन पे फोर्स बहुत ज़्यादा है इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होती है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो बहुत कम होती है। तो दिस इज़ द सॉलिड, दैट इज़ वाई सॉलिड्स आर रिजिड एंड रिटेन इट्स शेप। और इसीलिए जो सॉलिड्स हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब कड़क होते हैं, और उनका शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है। मतलब सॉलिड्स का शेप आप देखेंगे कभी भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये रॉक है, इस रॉक का शेप अपने आप चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। बुक है, बुक का भी शेप चेंज नहीं होगा। ब्रिक है, ब्रिक का भी शेप चेंज नहीं होगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड, ओके। So what do we mean by liquid? What do we mean by liquid? In liquids, the molecules are loosely held. इसका मतलब आप देख सकते हैं फिगर में कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली हेल्ड हैं, राइट। मतलब उनके बीच में वो फ्रीली आराम से मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा, है ना। उनके बीच में थोड़ी सी गैप होती है जिसमें कि वो आराम से थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड में कैसा था, सॉलिड में वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लूजली हेल्ड, दे आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जब ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली मूव कर पाएंगे, राइट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो सॉरी इज़ क्वाइट वीक, राइट।
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसा होता है, वीक होता है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे एंड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ पॉसिबल, और वो थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन से पे मूव कर सकते हैं। दिस इज़ वाई लिक्विड्स आर नॉट रिजिड एंड हैव नो शेप ऑफ देयर ओन, और इसीलिए लिक्विड्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, मतलब कड़क नहीं होते हैं, और उनका अपना कोई शेप नहीं होता है, राइट। आपको पता है कि लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी कंटेनर का शेप गेन कर लेते हैं। जैसे कप में डाला तो कप के शेप का हो जाएगा, बाल्टी में डाला तो बाल्टी के शेप को गेन कर लेगा। तो इसीलिए चूँकि उनका अपना शेप नहीं होता है, इसलिए वो जिस कंटेनर में हमने उनको डाला है वो उसी कंटेनर के शेप को गेन कर लेते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, राइट। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, टी हो गया, वाटर हो गया, ऑल दीज थिंग्स। नाउ हम बात करते हैं गैसेस की। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय वाइड स्पेसेस। आप देख सकते हैं कि गैसेस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा, राइट। सॉलिड में कैसी थी, बहुत कम स्पेस, बहुत कम मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा। लिक्विड में फोर्स कम और उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा, और गैसेस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, इसका मतलब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा हो जाएगा, बहुत कम, राइट। सो द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय वाइड स्पेसेस। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छी खासी गैप होती है, अच्छी खासी स्पेस होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी वीक। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसा होता है, बहुत वीक होता है। एंड द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईजिली मूव कर सकते हैं फ्रॉम देयर पोजीशन, राइट। इसका मतलब गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली मूव कर सकते हैं, सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, और लिक्विड में मूव तो कर सकते हैं पर गैस जितना नहीं, उससे थोड़ा सा कम। Hence gases have neither a definite shape nor definite volume। इसीलिए गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट। गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। गैसेस और लिक्विड्स जो होते हैं उनको हम फ्लूइड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, और चूंकि वो इजीली फ्लो कर सकते हैं इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स, राइट। तो वी हैव सीन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जिसका डेफिनेट शेप, लिक्विड जिसका कोई शेप नहीं होता है पर वो कंटेनर के शेप को गेन कर लेता है, और गैसेस जिनका कोई ना तो कोई शेप है ना कोई वॉल्यूम है। देन हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड्स, फिर लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम, और गैसेस में सबसे कम, राइट। और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है, वो सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड में कंपैरेटिवली ज़्यादा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज़ चेंज ऑफ फेजेस। हमने पढ़ा देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो मैटर होता है वो क्या अपनी फेसेस को चेंज कर सकता है, मतलब क्या वो सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है। तो हम वो देखेंगे कि मैटर कैसे अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो मैटर होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस, आइस मतलब सॉलिड। अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम वाटर को और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लिक्विड को हीट देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। नाउ इसका मतलब
जो मैटर है वो अपनी फेजेस को चेंज कर सकता है। कैन दिस प्रोसेस बी रिवर्स, क्या ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती है? येस, इफ़ वी कूल स्टीम या गैस वी गेट वाटर दैट इज़ लिक्विड। अगर हम गैस को कूल करते हैं, मतलब सॉरी, इफ़ वी कूल स्टीम और गैस वी गेट वाटर, या अगर हम पहले ऐसा समझते हैं, अगर हम वाटर को कूल करते हैं, मान लीजिए हमने वाटर लिया, उसको फ्रिज में रख दिया, तो जब हम वाटर को कूल करेंगे तो क्या होगा? आइस बन जाएगा, राइट? मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या करने से? कूल करने से। सिमिलरली अगर मैं गैस को भी कूल करता हूँ, तो गैस को जब मैंने कूल किया, मतलब उससे हीट ले ली, उसको ठंडा किया, तो जब मैंने उसको ठंडा किया तो वो क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है और फिर से बारिश होती है, राइट? इसका मतलब कंडेंसेशन में जो क्लाउड्स होते हैं वो गैसेस को, जो वाटर गैस बन के ऊपर उड़ा है उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करके फिर से हमारी अर्थ पे भेजते हैं, राइट? तो इसका मतलब जब हम गैसेस को कूल डाउन करते हैं तो कूल डाउन होने के बाद क्या होता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट करना पड़ेगा, हीट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हीट करना पड़ेगा, और अगर हमको इसको उल्टा करना है, जैसे गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में करना है, तो हमको उसको कूल करना पड़ेगा, राइट? The above observations show that water can exist in all the three phases and the change in phase can be brought by changing the temperature and pressure. इसका मतलब जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड भी होता है आइस के फॉर्म में, वाटर तो होता ही है लिक्विड, और जब वेपर की हम बात करेंगे तो वो गैस के फॉर्म में भी पाया जाता है, राइट? कैन ऑल द स्टेट्स एग्जिस्ट, और हम इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैसे? टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके, राइट? कैन ऑल द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स? येस, बाय सुटेबली कंट्रोलिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अ सब्सटेंस कैन बी कवर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। क्या वाटर के साथ साथ सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या वो सब तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं? तो यस, अगर हम उनको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे रखें तो हम उनको तीनों स्टेट्स में इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट? वैक्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड कॉपर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द सब्सटेंसेस विच कैन अकर इन ऑल द थ्री स्टेट्स। ये सब जो है वो एग्जाम्पल हैं कि कोई भी एलिमेंट टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल करके हमको तीनों स्टेट्स में पाया जा सकता है, राइट? सो टुडे वी हैव सीन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कि कोई भी मैटर एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। फिर हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और कैसे हम एक फेज से दूसरे फेज में मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. The further topics we'll study in the next lectures. Thank you.